नाज़रीन, कलंदर की अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सुंबल ने जब तबरेज़ के सामने ये शर्त रख दी थी कि अगर उसने इस घर में रहना है तो उसे दुर्योधन को तलाक देना पड़ेगी, तो एहसन साहब इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। एहसन साहब को ये लगता है कि अगर तबरेज़ को दुर्योधन और सुंबल की दौलत में से किसी चीज़ का इंतखाब करना पड़ा तो वो सुंबल की दौलत का ही इंतखाब करेगा, क्योंकि एहसन साहब को ये लगता है कि तबरेज़ दौलत, शोहरत और चमक दमक वाली ज़िंदगी छोड़कर दुर्योधन के साथ एक सादा सी ज़िंदगी गुजारने के फैसले पर राज़ी नहीं होगा। एहसन साहब ये नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से दुर्योधन को कोई भी तकलीफ पहुंचे। एहसन साहब अपनी बेटी सुंबल पर तो जान छिड़कते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुर्योधन के अखलाक ने उनके दिल में भी घर कर लिया था। इसलिए एहसन साहब दुर्योधन के साथ कोई भी ज्यादती होते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन एहसन साहब के पैरों से ज़मीन उस वक्त निकल जाएगी जब तबरेज़ उनकी तवक्का के बरक्स दुर्योधन को छोड़ने की बजाय उनकी बेटी सुंबल को छोड़ देगा। तबरेज़ ने पिछले दिनों एहसन साहब से ये वादा किया था कि वो इस मुश्किल की घड़ी में सुंबल का साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन एहसन साहब भी यहाँ पर तबरेज़ से ये शिकवा नहीं कर सकते कि तबरेज़ ने अपना वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि उनकी अपनी बेटी सुंबल ने ही तबरेज़ को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ सुंबल या दुर्योधन में से ही किसी का इंतखाब कर सकता है। तबरेज़ सुंबल को साफ साफ बता देगा कि उसने सुंबल से शादी सिर्फ़ और सिर्फ उसके पैसे के लिए की थी, अपने ख्वाब पूरा करने के लिए की थी। वो सुंबल से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो दुर्योधन से ही मोहब्बत करता है। सुंबल के लिए ये सब कुछ ऐसे ही होगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा दे मारा हो। जिस लड़की को उसने ये ताना दिया था कि वो सदके खैरात पर पलने वाली लड़की है, उसी लड़की की खातिर तबरेज़ उसकी सारी दौलत को ठोकर मारकर जा रहा है। तबरेज़ सुंबल को साफ साफ बता देगा कि वो कोई भी ज्यादती दुर्योधन के साथ नहीं करेगा और ना ही कोई ज्यादती होने देगा। सुंबल को अपनी दौलत की वजह से जो घमंड और जो गरूर होगा, जब तबरेज़ उसे एक ही वार से ख़त्म कर देगा तो ये बात कभी भी सुंबल के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। सुंबल पहले ही माजूर हो जाने की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार थी और जब तबरेज़ उसे छोड़कर जाएगा तो वो तकरीबन नीम पागल हो जाएगी। सुंबल को लगता था कि वह अपनी दौलत से कुछ भी हासिल कर सकती है, लेकिन आज उसे एहसास हुआ है कि सब चीज़ें बिकाऊ नहीं होती। सुंबल को छोड़ने के बाद तबरेज़ सीधा दुर्योधन के पास जाएगा और उसे कहेगा कि गाँव चलें, जिसकी वजह से दुर्योधन ये गलतफहमी का शिकार हो जाएगी कि शायद तबरेज़ ने सुंबल को चुन लिया है और वो दुर्योधन को घर वापस छोड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी दुर्योधन कोई शिकवा नहीं करेगी और वो यही कहेगी कि वाकई तबरेज़ के लिए सुंबल की दौलत शोहरत छोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। लेकिन जब दुर्योधन को इस बात का पता चलेगा कि तबरेज़ ने सुंबल को नहीं बल्कि दुर्योधन को चुन लिया है तो वो बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करेगी। लेकिन शुक्र की कैफियत के साथ साथ दुर्योधन का दिल काफ़ी परेशान भी होगा, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस वक्त तबरेज़ को सुंबल और अपनी बेटी के पास होना चाहिए था। सुंबल इस वक्त अपनी ज़िंदगी के बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है और सुंबल को तबरेज़ की ज़रूरत है। वाकई दुर्योधन कलंदर ही है जो कभी भी किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती, बल्कि तबरेज़ से वादी गई उम्मीदें सारी दम तोड़ गई हैं। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जूही ने तबरेज़ को लेकर जो ख्वाब देखे हुए हैं कि वो अपने भाई से ढेर सारे पैसे बटोरेगी, कारोबार करेगी, अपने कारोबार की मालकन बनेगी, तो वो सारे ख्वाब भी चकनाचूर होने वाले हैं। इसलिए सब घर वालों को जब ये पता चलेगा कि तबरेज़ वो घर छोड़कर आ गया है तो सब लोग यही कहेंगे कि दुर्योधन ने कोई जादू किया है, कोई तावीज़ किया है, जिसकी वजह से भाई का दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन यहाँ तबरेज़ का दिमाग ख़राब नहीं हुआ, बल्कि जूही को शफक की बददुआ लग गई है। तबरेज़ तो सुंबल की दौलत के बगैर रह लेगा, लेकिन जूही को अपने भाई और सुंबल की दौलत की शदीद ज़रूरत है ताकि वो अपना घर बचा सके। लेकिन लग ऐसे रहा है कि जूही ने जो हरकतें की थी अब उसका फल खाने का वक्त आ गया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।